वेलकम टू डेटा सेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज मैं आपको हमारे पैथोलॉजी लेबोरेटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फुल डेमो दिखाने वाला हूँ। कौन सा फीचर किस तरह काम करता है अब इस वीडियो में मैं पूरा समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यूज़र आईडी एडमिन रहेगी और पासवर्ड जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट 123 रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और एडमिन में अगर आपको यूज़र ऐड करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो वो देख सकते हैं। लॉगिन कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फीचर समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स के ऑप्शन में जाना है और डॉक्टर मास्टर। आप यहाँ पे रेफरेंस डॉक्टर ऐड कर सकते हैं, जो भी पेशेंट पर्टिकुलर डॉक्टर के रेफरेंस के थ्रू आते हैं उन डॉक्टर के नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिग्री और डॉक्टर नेम मैंडेटरी है। अगर उनका कमीशन होता है तो आप डाल सकते हैं। तो जब जब कोई पेशेंट का बिल बनेगा तो उनका जितना कमीशन होगा वो कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हो, और ईमेल एड्रेस और एड्रेस। अगर कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्टर को मेल रिपोर्ट भेज सकते हैं पेशेंट की, और ईमेल एड्रेस में भी अगर आप उनका डॉक्टर का ईमेल डालते हैं तो ईमेल के थ्रू आप पर्टिकुलर पेशेंट का रिपोर्ट आप उनको भेज सकते हैं। फिर सेव कर लेना है। फिर अगर आपको देखना है कि प्रीवियस कितने आपने डॉक्टर डाले हुए हैं तो लिस्ट में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने इतने डॉक्टर, अगर एडिट डिलीट करना है तो उनका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लेना है। फिर दूसरा ऑप्शन है पैकेज का। अगर आपके वहाँ पैकेज का सिस्टम होता है तो आप पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। पैकेज का जो भी नाम होता है आप वो नाम पैकेज का दे सकते हैं, और टेस्ट यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। डबल क्लिक भी कर सकते हैं और सिंगल क्लिक करके ये एरो का ऑप्शन है सर आप देख सकते हैं। को टेस्ट रिमूव करना है तो ये क्लिक करके बैक का ऑप्शन देना है तो टेस्ट रिमूव हो जाएगा। पैकेज की आपका जो भी प्राइस रहता है वो आप डाल सकते हैं। फिर सेव कर लेना है। फिर लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कितने पैकेज डाले हुए हैं आपने। फिर एग्जिट कर लेना है। फिर थर्ड ऑप्शन है मेथड मास्टर। ये मेथड उसके लिए है कि कौन सा टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया है, अगर वो आपको रिपोर्ट में शो करना है तो उसका ऑप्शन भी है। लिस्ट में हमने अभी इतने डाले हुए हैं, देख सकते हैं। आपको खुद का ऐड करना है तो आप यहाँ से मेथड डाल के आप सेव कर सकते हैं। तो जब आप रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो ऑप्शन लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं कि किस तरह रिपोर्ट परफॉर्म की हुई है। फिर फोर्थ ऑप्शन है कलेक्शन सेंटर मास्टर। अगर आपके ब्लड सैंपल मल्टीपल ब्रांच या कोई एजेंट कलेक्ट करके लाता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अभी करंटली हमने लिस्ट में आप देख सकते हैं कि मेन ब्रांच सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3, और एजेंट का नाम डाला हुआ है। अगर उनका कमीशन होता है तो आप कमीशन ऐड कर सकते हैं। एग्जिट कर लेना है। पेशेंट एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ट्रांजेक्शन्स में जाना है और पेशेंट एंट्री। डेट ऑफ कलेक्शन और डेट ऑफ रिपोर्टिंग वो डिफ़ॉल्ट रहेगी। अगर आपको चेंज करना है डेट तो वो क्लिक करके डेट और टाइम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये पेशेंट की डिटेल्स हैं, आपको यहाँ से पेशेंट की डिटेल्स यहाँ से फिल कर सकते हैं। रेफरेंस डॉक्टर, अगर रेफरेंस डॉक्टर के थ्रू आए तो आप रेफरेंस डॉक्टर ऐड कर सकते हैं, या सेल्फ है तो आप सेल्फ ऐड कर सकते हैं। पेशेंट नेम जो भी होता है मिस्टर मिसेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और पेशेंट का जो भी नाम होता है वो आप डाल सकते हैं। ये जो 4 है वो मैंडेटरी है, ये आपको फिल करने पड़ेंगे। एज आप ईयर्स मंथ्स डेज में भी डाल सकते हैं, और जो भी कलेक्शन सेंटर है मेन ब्रांच या जो भी है वो आप लिख सकते हैं। रिमार्क्स में अगर आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर पेशेंट का आप ईमेल डालते हैं यहाँ पे तो पेशेंट को रिपोर्ट भेज सकते हैं,
और अगर मोबाइल नंबर ऐड करते हैं तो व्हाट्सएप का फीचर भी है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पेशेंट को मेल भेज सकते हैं। फिर ये डिटेल्स फिल होने के बाद आपको टेस्ट सिलेक्ट करना है। अगर टेस्ट है तो आप टेस्ट ऐड कर सकते हैं, अगर पैकेज है तो उस तरह पैकेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पैकेज नहीं है और इंडिविजुअल टेस्ट है तो आपको नन कर देना है। तो आप यहाँ से टेस्ट सिलेक्ट, जो भी टेस्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे टेस्ट ऐड हो जाएगा। जो भी आपको टेस्ट डालने वो डाल सकते हैं। सिंगल क्लिक करके इस तरह आप भी देख सकते हैं। अगर कोई रिमूव करना है तो क्लिक करके ये बैक का ऑप्शन दे सकते हैं। प्राइस आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ही प्राइस रखनी है तो वो टेस्ट सेटिंग्स में आप सेट कर सकते हैं। हर बार आपको अलग वैल्यू रखनी है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपने लास्ट वैल्यू डाली होगी वो भी नेक्स्ट रिपोर्ट में ये सेम प्राइस आपको शो करेगा। तो जितना भी टोटल फीस होता है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा 700। डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। पेएबल होता है 700। मान लीजिए पेशेंट ने हाफ पे किया है तो आप हाफ भी ऐड कर सकते हैं। तो ड्यू में आपको जितना होगा वो शो कर देगा। जब आप प्रीवियस रिपोर्ट में अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि कौन से पेशेंट का कितना बाकी है। आपको पेशेंट को रिसीप्ट देनी है तो आप यहाँ से रिसीप्ट दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली रिपोर्ट एडिट करनी है तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देना। अभी के लिए मैं आपको प्रिंट रिसिप्ट का सैंपल दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट क्लिक करना है। तो इस तरह रिसिप्ट आ जाएगी। जितना भी टेस्ट होगा उनका पर्टिकुलर प्राइस और टोटल पेड और जितना ड्यू है वो उतना आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं और आपका खुद का लोगो है तो वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास हेडर इमेज है तो उसका भी ऑप्शन है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर रिसिप्ट प्री प्रिंटेड है तो उसका भी ऑप्शन है, तो ये ऊपर का ब्लैंक आएगा। अब इसको एग्जिट कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस रिपोर्ट कैसे व्यू करनी है। प्रीवियस रिपोर्ट्स व्यू करने के लिए वापस ट्रांजेक्शन में जाना है और पेशेंट रहने में जाना है और प्रीवियस रिपोर्ट आप यहाँ से पेशेंट लिस्ट में से देख सकते हैं। यहाँ पे आप डेट वाइज लास्ट नंबर डाल के आप दे सकते हैं। बाय लैब आईडी, मोबाइल नंबर और पेशेंट नेम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में आप जो भी रिसेंट रिपोर्ट आपको एडिट करना है कुछ भी, तो वो पर्टिकुलर सिलेक्ट करके आप यहाँ से वो इसका कितना ड्यू है रेफरेंस डॉक्टर यहाँ से आप देख सकते हैं। फीस, डिस्काउंट और पेएबल और कितना ड्यू है आप यहाँ से देख सकते हैं। और ओवरऑल समरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पेएबल 3700 और पेड कितना था और ड्यू कितना है आप यहाँ से देख सकते हैं। पेशेंट का रिपोर्ट कैसे एडिट करनी है वो दिखा देता हूँ। प्रिया पटेल आप देख सकते हैं यहाँ से एडिट रिपोर्ट करना है। इस रिपोर्ट का तो पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो टेस्ट ऐड करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो टेस्ट का सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप नॉर्मल वैल्यूज ऐड कर, जो भी वैल्यूज आती है वो ऐड कर सकते हैं। जो भी आप वैल्यूज फिल करेंगे सिर्फ वही रिपोर्ट पे दिखाएगी। अगर नॉर्मल वैल्यूज के नीचे या अबव है तो ऑटोमेटिकली अनओवेटुक हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज 4.5 टू 6.2 है। अब यहाँ पे 3 डाला है तो ऑटोमेटिकली एबनॉर्मेटिक हो जाएगा और रिपोर्ट के आपके बोल्ड प्रिंट होके आएगा। अगर बोल्ड रखना है तो बोल्ड, अगर रेड रखना है तो रेड भी हो जाएगा। और ये ऑटो कैलकुलेशन मेथड है। आप मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूँ कि ऑटो कैलकुलेशन मेथड कैसे ऐड करनी है। यहाँ से आप रिमार्क्स मेथड जो भी है वो डाल सकते हैं। यहाँ से अगर ऐड न्यू मेथड करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। अगर आपको मेथड नहीं डालनी तो इट्स ओके। रिमार्क्स में अगर आपको कुछ भी लिखना है तो टेस्ट में रिमार्क्स में लिख सकते हैं, फिर सेव कर लेना है। ब्लड ग्रुप का देख लेते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज की जगह ऑप्शंस है तो यह ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ए यहाँ से ऑप्शन व्यू कर सकते हैं। यहाँ से इंटरप्रिटेशन आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक में रखना है तो वो भी टेस्ट सेटिंग्स में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको देखना है इंटरप्रिटेशन तो यहाँ से वो इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं। ये डाला हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। अगर इंटरप्रिटेशन डाला और आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट पे इंटरप्रिटेशन शो नहीं करना
तो उसका ऑप्शन भी है, ये आपको अनचेक कर देना है तो इंटरप्रिटेशन शो नहीं करेगा। सेव कर देना है, वैसे ही विडाल का। ठीक है, तो अब सारी टेस्ट डन हो गए हैं। आपको स्पेसिफिक एक ही रिपोर्ट व्यू करनी है तो उसके ऑप्शन भी है, और सारे रिपोर्ट्स व्यू प्रिंट करने हैं तो कर सकते हैं। अगर सारे रिपोर्ट डिफरेंट पेज पे चाहिए आपको तो पेज ब्रेक बिटवीन टेस्ट ग्रुप का ऑप्शन आपको ऑन कर देना है, तो सारे रिपोर्ट डिफरेंट पेजेस पे आएंगे। मैं आपको रिपोर्ट प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट रिपोर्ट करना है। तो ये रिपोर्ट का सैंपल है, और जो भी लोगो होगा वो हो जाएगा, और ये पेशेंट की डिटेल्स, रेफरेंस डॉक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग और एज, और ये जितने भी हमने टेस्ट ऐड किए थे इस तरह आ जाएंगे। जो भी ऐप नॉर्मल होगा वो रेड आएगा। अगर आपको ब्लैक रखना है तो उसका ऑप्शन भी है। स्पेसिफिक टेस्ट का सारे रिपोर्ट्स इस तरह आएंगे, और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मेथड जो डाली थी हमने उसके, और इंटरप्रिटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, और डॉक्टर की सिग्नेचर भी आप डाल सकते हैं। सिग्नेचर का ऑप्शन भी है, अप टू 4 सिग्नेचर्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्री प्रिंटेड लेटर हेड है तो उसका ये आपको ऑफ कर देना है। सेटिंग्स में से आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर प्री प्रिंटेड लेटर हेड का ऑप्शन है, ये आपको ऑन कर देना है, तो ऊपर से ब्लैंक आएगा, फिर आप अपने प्री प्रिंटेड लेटर हेड पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर आपका जितना भी मार्जिन होगा, ऊपर का मार्जिन आप यहाँ से अपने रिपोर्ट का हेडर का मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने पेशेंट और डॉक्टर का ईमेल डाला हुआ है तो आप डायरेक्टली ये रिपोर्ट आप पेशेंट और डॉक्टर दोनों को भेज सकते हैं। जब डाला होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, फिर यहाँ से आप प्रेस करके डॉक्टर या पेशेंट को मेल भेज सकते हैं। वैसे ही है, व्हाट्सएप का ऑप्शन भी रहता है, आपको पेशेंट मोबाइल नंबर फॉर व्हाट्सएप डाल सकते हैं यहाँ से, जो भी नंबर उनका होता है, फिर आपको व्हाट्सएप का प्रेस कर देना है, तो आप डॉक्टर और पेशेंट दोनों को भेज सकते हैं। मेल भेजते वक्त या पीडीएफ सेव करते वक्त आपका ऑटोमेटिकली नाम के साथ सेव हो जाएगा। आपको पीडीएफ सेव करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अब सिलेक्टेड लोकेशन आप पे आपका पीडीएफ सेव कर सकते हैं। तो पीडीएफ इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। यहाँ पे ये जो पाथ दिया हुआ यहाँ पे जाके पीडीएफ सेव हो जाएगी। ठीक है। प्रीवियस रिपोर्ट्स आपको अकाउंट्स देखना है तो आप यहाँ से अकाउंट्स देख सकते हैं। अकाउंट्स और डे बुक में जाना है तो आपको जो भी सिलेक्टेड डेट है वो आप डाल सकते हैं, और ओवरऑल पूरा देख सकते हैं कि कितना होता है। यहाँ से आप कलेक्शन डेट, लैब आईडी, पेशेंट नेम जो भी होता है कितना ड्यू है आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल पूरा अकाउंट्स। अगर प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। अगर आपको एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड सेव करना है तो उसका ऑप्शन भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। वैसे ही अकाउंट्स में डॉक्टर वाइज का ऑप्शन भी, अगर आपको देखना है कि कौन से डॉक्टर, पर्टिकुलर डॉक्टर का कितना आउटस्टैंडिंग बिल होता है तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। अगर ऑल स्पेसिफिक डॉक्टर सिलेक्ट करके आप यहाँ से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन से डॉक्टर, डेट, पेशेंट नेम, टेस्ट और कमीशन, उनका परसेंटेज और टोटल कमीशन उनका यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे ही आप टेस्ट वाइज भी देख सकते हैं, कौन सा टेस्ट कितनी बार परफॉर्म हुआ है और पर्टिकुलर ओवरऑल टेस्ट सारे कितनी बार परफॉर्म हुए हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से बायोकेमिस्ट्री का एक और सी और टोटल ओवरऑल जितने परफॉर्म हुए हैं उनका पूरा आप देख सकते हैं। उस तरह टोटल 46 होते हैं,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे ही है यूज़र एजेंट और कलेक्शन सेंटर वाइज, तो सेंटर वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सर आप सेंटर वाइज पूरे रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और लास्ट आप यूज़र वाइज अगर आपने यूज़र अपने सेम पीस में यूज़र डलवाए हुए है तो आप यहाँ से यूज़र का भी देख सकते हैं। यूज़र का मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। अब जो भी पेशेंट का अमाउंट ड्यू था वो आपको पूरा ऐड करना है, तो वापस ट्रांजेक्शन में जाना है और पेशेंट एंट्री में जाना है और पेशेंट लिस्ट में यहाँ से एडिट पेशेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। जो भी अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। को टोटल अमाउंट ज़ीरो कर देना है तो आप यहाँ से फुल अमाउंट डाल के और सेव कर देना है। बस पेशेंट लिस्ट में आप जी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट का अभी ड्यू 0 है। अब नेक्स्ट मैं आपको टेस्ट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाने वाला हूँ कि टेस्ट सेटिंग्स में जाना है और टेस्ट सेटिंग्स। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी इतने टेस्ट डाले हुए हैं। टेस्ट सेटिंग्स का आप अपनी तरीके से पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज़, प्राइस या कोई नया टेस्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से इंडेक्स नंबर, रिपोर्ट टाइटल, हेमाटोलॉजी रिपोर्ट, और यहाँ से आप रेट आप चेंज करना चाहें तो आप अपना रेट चेंज कर सकते हैं। और ये ग्रुप है और ग्रुप में इतने टेस्ट डाले हुए हैं। को नॉर्मल वैल्यू चेंज करनी है तो स्पेसिफिक सिलेक्ट करके ऐड न्यू टेस्ट, एडिट टेस्ट, डिलीट टेस्ट का ऑप्शन रहता है। तो एडिट टेस्ट करेंगे तो इस तरह स्पेसिफिक टेस्ट का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप नॉर्मल वैल्यूज अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और टेस्ट का आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर सब टाइटल है तो यहाँ से ऑन कर देना है तो मेन वो येलो लाइन में होकर सब टाइटल इस तरह सब टाइटल हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन अगर डालना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ की जगह अगर ऑप्शन है तो नॉर्मल वैल्यूज़ की जगह ऑप्शन है तो आप इस तरह ऑप्शन दे के ये कॉमा दे देना है बीच में, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला हो जाएगा। मेल चाइल्ड फीमेल की इंडिविजुअल वैल्यूज आएंगी तो आप उस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट ऐड नहीं है, अगर आपको ऐड करना है तो उसका ऑप्शन भी है, ऐड न्यू ग्रुप में जाना है। और इंडेक्स नंबर मीन्स ये आपको जिस लाइन में जिस नंबर पे टेस्ट रखना है वो रख सकते हैं। 1 to ऑलरेडी डाला हुआ है तो आप अगर आप पॉइंट में भी दे सकते हैं 1.4, 0.5। रिपोर्ट टाइटल पे आपको जो नाम चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कोविड का डाल दिया। ग्रुप नेम मीन्स ये सारे ग्रुप नेम है। ये रिपोर्ट टाइटल है और ग्रुप नेम आपको ये ग्रुप नेम है आपके आइडिया के लिए। तो मैं इसमें शॉर्ट नेम आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। प्राइस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर सेव कर लेना है। फिर ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसमें आपको टेस्ट ऐड यहाँ से कर सकते हैं, ऐड न्यू टेस्ट। टेस्ट का नाम जो भी है आप दे सकते हैं। यूनिट में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूनिट आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ है तो आप नॉर्मल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन है तो आप इस तरह पॉजिटिव कॉमा स्पेस नेगेटिव देके इस तरह कर सकते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, फिर अप्लाई कर देना है। तो ये एक टेस्ट ऐड हो गया। आप एडिट डिलीट अगर इंटरप्रिटेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट एडिट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। सेटिंग्स में दूसरा ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल एंड कलर। यहाँ से आप अपना कंपनी लैब का लोगो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कलर या फॉर्मेट आपको जो भी रखना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है या कुछ टेस्ट बड़े करने हैं तो यहाँ से आप पूरा इंडिविजुअल क्लिक करके आप पूरा ऐड कर सकते हैं। लैब लोगो आपको ऐड करना है तो ऐड लैब लोगो करेंगे तो का जो भी सिलेक्टेड पार्ट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। को एब नॉर्मल जो भी वैल्यूज़ है वो रेड रखनी है तो ये टिक रखना है। अगर रेड कलर नहीं रखना और ब्लैक रखना है तो अनचेक कर सकते हैं आप, अप्लाई कर देना है। थर्ड ऑप्शन है सेट टेस्ट फार्मूला। यहाँ से आप स्पेसिफिक ऑटो कैलकुलेशन फार्मूला यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जो भी फार्मूला है वो ऐड कर सकते हैं। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है। तो ऑटो कैलकुलेशन की मेथड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने इतने डाले हुए हैं। आपको एडिट डिलीट करना है या डालना है तो आप यहाँ से वो स्पेसिफिक
फॉर्मूला डाल सकते हैं, तो ऑटो कैलकुलेट जो भी टेस्ट होगा ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन रहता है रिपोर्ट हेडर। अगर आपके पास खुद का रिपोर्ट मार्जिन ऊपर का हेडर है तो वो भी ऑप्शन रहता है, तो आप यहाँ से अपने लैब का रिपोर्ट हेडर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर सेटिंग्स में जाके आपको रिपोर्ट हेडर का यहाँ पे जो ऑप्शन है यूज़ ऑन हेडर वो ऑन कर देना है। आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट हेडर का किस तरह ट्रांजेक्शन और पेशेंट एंट्री और पेशेंट लिस्ट में लाना है और प्रिंट फिर रिपोर्ट। ये अभी प्रीपेड रिलेटेड ऑन है, तो ये ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा। इसको ऑफ कर देना है और अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप हेडर इमेज आपकी आ गए हैं। को व्हाट्सअप का फीचर इस तरह के आपको व्हाट्सअप आपको जो भी पेशेंट का है वो सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से डायरेक्टली उनका नंबर डाल सकते हैं। तो फिर व्हाट्सअप आपको वेब डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए। फिर आपका ऑटोमेटिक व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा, फिर वो आप फाइल अटैच करके आप पेशेंट को सेंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टूल्स और पेज सेटअप। यहाँ से आप लैब का नाम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। और आपको अगर सिग्नेचर ऐड करने हैं तो यहाँ से आप अप टू 4 सिग्नेचर्स डॉक्टर्स लैब जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं, और उनका नाम, डिग्री और आप थर्ड ऑप्शन जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और पूरा ये टेस्ट रिपोर्ट का प्रिंट सेटिंग है, कुछ वैसे कुछ शो नहीं करना। यहाँ से आप पूरा ऐड का सिग्नेचर डिटेल्स, प्रिंट एंड ऑफ रिपोर्ट, फुटर लाइन, हेडर लाइन, रिपोर्टिंग टाइम अगर वो शो नहीं करना तो यहाँ से वो सब आप एडिट कर सकते हैं। प्री पेन रिलेटेड है तो ये ऑन कर देना है, और मार्जिन सेट करने के लिए आप यहाँ से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा सब अपना पेज रिपोर्ट का ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा है चेंज पासवर्ड। अभी जो पासवर्ड होगा वो डिफ़ॉल्ट 123 रहेगा, अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। टूल्स मेथड ऑप्शन है ईमेल इन्फॉर्मेशन। आपको जिस ईमेल आईडी से मेल भेजने हैं वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डेमो वर्जन में ये सब फीचर्स लॉक रहेंगे, ये फुल वर्जन है इसलिए सब इसमें ओपन है। डेमो वर्जन में ये सब आपका लॉक रहेगा, ये सिर्फ 2 ओपन रहेंगे, और डेमो वर्जन में आप 30 रिपोर्ट्स तक क्रिएट कर सकते हैं। को ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से आप इस वेबसाइट से ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ फाइल लोकेशन में आप सिलेक्टेड एक पाथ सिलेक्ट करके, जितने भी आपको एक जगह पे पीडीएफ फाइल सेव करनी है तो वो सिलेक्ट पाथ करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जितने भी पीडीएफ फाइल सेव करेंगे वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके सेव हो जाएंगे। फोर्थ है एक्सपोर्ट बैकअप का ऑप्शन भी रहता है, अगर आपको पूरा पीडीएफ इसका बैकअप लेना है तो उसका भी ऑप्शन है। तो जब कभी अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है और आपके पास बैकअप फाइल पड़ी है तो आपका एज इट इज़ जिस दिन का बैकअप होगा वो सारा रिस्टोर यहाँ से आप कर सकते हैं। डिलीट रिकॉर्ड डेट वाइज भी कर सकते हैं, और अगर गलती से कोई टेस्ट ग्रुप डिलीट हो जाता है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के आप जो भी ग्रुप है वो आप से रिकवर वापस कर सकते हैं। अबाउट में हमारी कंपनी की डिटेल्स है, यहाँ से हमारा नंबर डाला हुआ है। को सॉफ्टवेयर बाय करना है तो आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट में यहाँ से हमने क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप फुल वर्जन बाय कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट होने के बाद आपका फुल वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा। को डिटेल में डेमो या कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आदि हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी के नाम और ये का नंबर है, आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन में आप 30 रिपोर्ट्स तक क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन कुछ फीचर्स लॉक रहेंगे। ट्रायल वर्जन में सिर्फ ये 2 ओपन रहेंगे और बाकी सब लॉक रहेगा, और रिपोर्ट्स आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, बैकअप, रिस्टोर और वो सब फंक्शन ऑफ रहेंगे। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर बाय करने में इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इंस्टॉलेशन या डिटेल लाइव डेमो चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।